सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ। सर, पाकिस्तान के हालात तो अचानक तब्दील हो रहे, क्या कहेंगे आप? देखिए मुबारक साहब, ये जो जहां तक तो करप्शन की तलक है, इसमें तो किसी को भी शक नहीं है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जो हैं करप्शन में शामिल है। हम्म। आप जब आपका सदर करप्ट होगा या आपकी आपके सदर की जो पार्टी है उसके और उसके सारे वजीर करप्ट होंगे, वजीर आजम और करप्ट होगा, पार्लियामेंटेरियंस करप्ट होंगे, तो नेचुरली पाकिस्तान के जो अदारे हैं जो उनके नीचे आते हैं वो सब करप्ट होंगे। अभी डिफेंस के आप देख लें, दुनिया में क्या पाकिस्तान के अखबारों में निकला है। डिफेंस के तमाम अदारे जो हैं वो बड़े बड़े जो अदारे हैं वो करप्शन में मुब्तला हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि जितने भी रिटायर हुए हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सब करप्ट लोग थे और इन्होंने खरबों पाकिस्तान घर पे खाया। अब देखिए एक दरख्त जो जिसकी जड़ों के नीचे हर किस्म के कीड़े लगे हों मुबारक साहब, तो वो दरख्त क्या फल देगा? फिर हजार कीड़े उसको खा रहे हैं नीचे से, तो ऊपर क्या उसके उगेगा? कुछ भी नहीं। यही पाकिस्तान का शुरू है कि पाकिस्तान को हर शख्स खाने के लिए पैदा हुआ वहां पे और उसको खाता जा रहा है। और हम इतने मकरूज हैं दुनिया के कि कोई मुल्क तो बचा नहीं जहां से हमने पैसे नहीं लिए, और इनको शर्म हया भी नहीं है। आपका डिफेंस मिनिस्टर एक दफा नहीं, इसने ये जो आसफ है कराची का, सियालकोट का, इसने कई दफा ख्वाजा आसफ ने बोला है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत करप्शन हो रही है, और ये पार्लियामेंट के अंदर बोला है और बहुत सारे लोगों को इसने नाम भी लिए हैं। तो मुबारक साहब, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते, और ये हमने हजार दफा रिपीट किया कि पाकिस्तान नहीं चल रहा, नहीं चलेगा, और आज तक नहीं चला। इसके अंदर जो बीमारियां हैं वो इतनी कैंसर बन गई हैं कि उनको खत्म करने के लिए सिर्फ पब्लिक हो सकती है कि पब्लिक निकले और तमाम माफियाज को खत्म करे। और पब्लिक आपकी मुर्दा है, इसमें कोई शक भी नहीं है। सारी दुनिया, लोग, बड़े बड़े लोग, एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम मुर्दा कौम है, तभी इसका ये असर हुआ है। तो अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखें दिन को, अभी अभी ये हालात पैदा हो रहे हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चीफ ऑफ आर्मी का स्टाफ को एक्सटेंशन नहीं देने वाला, क्योंकि वो समझता है कि ये खतरनाक आदमी है, ये कल पूरा मुशर्रफ की तरह कब्जा कर लेगा, क्योंकि फील्ड मार्शल इसको गलत तरीके से बनाया गया है। एक्चुअली फील्ड मार्शल बनने का एहल ही नहीं था, कोई इसने काम भी ऐसा नहीं किया है। तो ये इस तरह की अंदर एक चपकलस जो चल रही है पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर। कहते हैं कि आर्मी के अंदर भी अभी डिवीजन बहुत बड़ी आ गई है। कोर कमांडर इसको हर मीटिंग में कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो ये जो कुछ तू कर रहा है ये मुल्क के खिलाफ है, और हमें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे 20 बच्चों को लोग सड़कों पर पकड़ के मारें। तो अभी इसका कोई हल निकलना चाहिए कि जो कुछ हमने कर लिया है। लगी बात है, सारी फौज इन्वॉल्व नहीं है उसमें, 2 4 6 10 बंदे इन्वॉल्व हैं। तो ये सब चीजें मुबारक साहब एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ न कुछ पाकिस्तान में होने वाला है, और शायद वो बेहतरी की तरफ जाए। सर, ये बात आपने बड़ी एक अहम कही कि क्योंकि अनकरीब जो फील्ड मार्शल है उसकी मियाद ख़त्म होगी, और ये खबरें चला दी गई हैं कि उन दिनों में शहबाज शरीफ गायब हो जाएगा, नवाज शरीफ गायब हो जाएगा और ये रिटायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रही हैं कि कोई ऐसा काम डालने की कोशिश भी की जा रही है। जो हमारे पास इतला है कि ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और 2 बंदे और हैं, उनको वहाँ पे बुला के पिंडी में तो कुछ शतरोल भी की, इनकी दिमाग सेट किए हैं। और ये भी है कि शायद कोई तशद्दुद भी किया गया है और इस्तीफे भी आ रहे हैं अनकरीब, और ख्वाजा आसफ ने इस्तीफ़ा दे भी दिया है, ये भी खबरें चल रही हैं। और ख्वाजा आसफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा लिया गया है और साथ उसकी मरम्मत भी की गई है। तो मिलिट्री तो जिसको मर्जी फेंटी लगा सकती है, उनके लिए कौन सा मसला है? बिल्कुल सही बात है, ये आपकी सही बातें हैं सारी। वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो किसी के सहारे पे गवर्नमेंट खड़ी है। किसी ने इस गवर्नमेंट को जबरदस्ती बनाया है कि तुम चलाओ। ये तो ऐसे ही है ना, जैसे वो कहते हैं, पिक करते हैं किसी को, ठीक है तुम ये काम कर। तो ये जो शहबाज है, ये क्यों बाजवे की जीएसक्यू में मिलता था, वो डिक्की में बैठ के छुप के जाता था और वहां जाके साजिशें करता था कि नहीं, ये तो पठान तो मुल्क नहीं चला सकता, मुझे दो, मैं चलाऊंगा। और उसने फिर अपने भाई के साथ भी गद्दारी की। नेचुरली ये नवाज शरीफ पार्टी का चेयरमैन था, तो ये सब कुछ होता रहा।
और जब इसके खिलाफ जब नवाज शरीफ को पता चला कि बाजवा ने मेरी हुकूमत एक्चुअली मेरी सीटें भी चोरी की थी, तो उसके खिलाफ बयान देना शुरू हो गया। फिर ये वहां पाकिस्तान का जहाज लेके लंदन गया और वहां पे उसको समझाया कि बाद आ जाओ वरना हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश, आइन के खिलाफ साजिश ये ना होती मुबारक साहब अगर आपके जजेस आरामखोर ना होते, अगर आपके जजेस दयानतदार होते, हलाल की रोटी खाते। जो पाकिस्तान इतना, आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है मुबारक साहब, आप इंडिया में देखें उनके जनरल्स को वो कोई सहूलत नहीं है जो पाकिस्तान के जनरलों को है। सर ये बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो अभी आपने ये बात कही है कि जज हरामखोर है, मगर पार्लियामेंट में तो हरामखोरों की अब उनको पता चल गया कि हम किस तरह पार्लियामेंट में पहुंचे थे। राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया कि ये सीटें तो सारी पीटीआई की थी, तो गलत तरीके से तो पार्लियामेंट भी वहां पहुंची ना, वहां से बिल मंजूर करवाए गए ना, तो पहले इनको इस्तेमाल किया गया, अब इनकी छतरौल शुरू कर दी मिलिट्री ने। ऐसे ही है ना, ऐसे ही जब 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 उनकी इंटरेस्ट को खतरा होता है, जैसे अभी पता लगा कि तुम्हें रिटायर कर देंगे, तुम्हारा तो फील्ड मार्शली भी चली जाएगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं मुबारक साहब कि इसकी फील्ड मार्शली जो है पहले दिन ही से उसको खत्म कर दिया जाएगा, इसे गलत तरीके से ली है और ये गलत फील्ड मार्शल बना है। तो ये सब चीजें जब उनके घर में आएंगी तो वो तो फिर पकड़ेंगे ना इनको कि हमने तुम्हें पार्लियामेंटेरियन में गलत सीटें दिलवाई, तुम्हें मिनिस्टर चीफ क्या कहते हैं वज़ीर आज़म बनवाया, उधर सदर बनाया और ये किया वो किया। सारे आरामखोर पार्लियामेंट में बैठे, जितने नालायक तरीन करप्ट लोग पार्लियामेंट में बैठे, तो ये फिर उनको तकलीफ हुई होगी ना कि हमारा अगर सिलसिला बंद होने वाला तो तुम कैसे इधर रहोगे फिर। तो ये सब चीजें इसीलिए हो रही है कि हर चीज पहले दिन ही से गलत तरीके से की गई, आइन को माना ही नहीं गया। लाजमी बात है, आप देखें कि इलेक्शन जो है वो किस तरह होते हैं दुनिया में, हर मुल्क में इलेक्शन होते हैं, एक टाइम फिक्स होता है, इलेक्शन हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए। आपको याद होगा तुर्की में जलजला आया था, हजारों दुनिया मर गई थी, लेकिन उसके नेक्स्ट महीने इलेक्शन थे, उन्हें करवा दिए। अभी भी कल मैं पढ़ रहा था किसी मुल्क में इलेक्शन होने वाला है, वहां पे जंग हो रही है, सब कुछ इलेक्शन होंगे, उनके टाइम पे इलेक्शन की बात तो है ही नहीं, इलेक्शन हुए तो हमारे भी रिजल्ट चेंज कर दिए गए। बात इलेक्शन की जो है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बताइए कि नवाज शरीफ कितना मजबूत है, ये चीफ फील्ड मार्शल को रास्ते से हटा देगा, ये हो सकता है दुनिया से रुखसत कर दे। इनके तो बड़े मजबूत वहां पे तल्लकात है फौज में भी, इन्होंने तो फौज पूरी कंट्रोल में की हुई है। कोई फौज कंट्रोल में नहीं होती मुबारक साहब। मैं आपको बताऊं कि फौज चूंकि नौकर होते हैं तो वो ये सर उनको करना पड़ता है, लेकिन ये मैं बताऊं कि नवाज शरीफ जो है वो ज्यादा खिलाफ है फौज के पहले दिन ही से। आपको पता ही है कितने इसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज किए, किस तरह उनको रिटायर करता था, किस तरह उनके खिलाफ केसेस बनाए, ये नवाज शरीफ कर सकता है। ये जो है ये तो नालायक तरीन आदमी था, ये तो ऐसे आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये आगे 3 साल के लिए आएंगे फील्ड मार्शल साहब, ये इनकी छुट्टी हो रही है, क्या देख रहे हैं आप? ये मेरे ख्याल में ये नवंबर में मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिटायर नवाज शरीफ कर देगा, वो पार्टी के सरबराह वही है। और लाजमी बात है बहुत सारे जो MNAs हैं या मुस्लिम लीग नून को सारे नवाज शरीफ को मानते हैं, और नवाज शरीफ अंदर से फौज के बहुत खिलाफ है और इसके बहुत खिलाफ है, चूंकि ये इसके इंटेंशंस, इसके अंदर जो मकरू सोच है इस बंदे की, हाफिज सैयद ये अभी बना है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जनरल ऐसे मुबारक साहब जिनका पहले कभी नाम नहीं होता था, ये चौधरी है, ये राजा है, ये भट्ट है, ये फला फला, जब उनके हाथ में पावर आई तो उसने बहुत सारी और चीजें साथ शामिल की। अगर इनको कोई ज्यादा टाइटल्स चाहिए तो लंदन में एक मुल्ला बैठा हुआ है, एक चैनल चला रहा है, उसके टाइटल जरा पढ़ लें, कोई 15-16 है, तो उनमें से कोई 2-3 और भी पिकअप ये कर रहे, हाफिज और सैयद और फला फला फला। एक जनरल था वो भट्ट नहीं था, तो जब देखा कि ये जो मुस्लिम लीगी है भट्ट है, तो उसने भट्ट लिखना शुरू कर दिया, किसी ने बाजवा लिखना शुरू कर दिया, किसी ने क्या लिखना। ये सब मतलब प्रस्त लोग हैं और मौका प्रस्त लोग हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन थे शुरू से। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि अगर नवाज शरीफ के दिमाग में आ गया कि इस बंदे को मैंने हटाना है तो उसको उठा के छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा इसको। नहीं तो सर ये ना उससे पहले इनकी तबीयत ठीक कर दी जाए, फौज इनकी जर्नैल कर दे, लेकिन जर्नैलों को खुद भी तो डर है ना कि अंदर से गड़बड़ हो जानी है। नहीं होगा। ये मैं बताऊं कि ये 5-10 जनरल जो है GHQ वाले जो होते हैं, शायद उनमें से ये भी मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि इसके नीचे जितने GHQ में 15, 20, 40 जनरल जो होते हैं, जो बड़े जनरल कंट्रोल कर रहे होते हैं फौज को, वो इसके साथ हो।
वो अच्छा। मजबूरन, यह सर करने वाले लोग होते हैं, नौकरी होती है, वो सोचते हैं हमने कोई जरा गड़बड़ की, जेल भी जाएंगे, नौकरी भी जाएगी, बच्चे भूखे मरेंगे। तो जो ही इसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, सब दुनिया, पाकिस्तान में एक रिवाज है कि वो यू टर्न हो जाते हैं, फौरन इसके खिलाफ हो जाएंगे और वो नवाज शरीफ को बोलेंगे जी हम आपके साथ हैं। और ये ऐसे ही होने वाला है। नवाज शरीफ को शायद अच्छा। पता लग गया है कि ये बंदा, ये लंबी इसकी कुछ अयूब की तरह और ज़ियाउल हक की तरह और ये जो हमारा मुशर्रफ था उसकी तरह शायद ये 15-20 साल लगाना चाहता है, इसलिए उसने ये बयान दिया कि इसको हम रिटायर कर देंगे नवंबर में। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। दादी, कोई भी गलत रास्ता है, चोरों की दुनिया का यही होता है कि जब वहाँ पे किसी से सवाल करेंगे, ये ख्वाजा आसिफ पे भी इल्ज़ामात हैं, इसने भी लूट-मार की है। तो जब आप किसी से सवाल करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है दूसरे की जो भी औकात होगी वो आपके सामने लेके आएगा। तो चोरों की दुनिया ये, चोरों का मुल्क है, डाकुओं की हुकूमत है। गलत रास्ते से जब ये लोग आते हैं, इनके ज़हन में नहीं होता कि फ्यूचर क्या होगा। इज़्ज़त नाम की चीज़ कोई नहीं वहाँ पे रही हुई। कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोई हमें कुत्ता कह रहा है। अभी आजकल पता नहीं वो लोगों ने गाने, नज़्में भी बनाई हुई हैं। तो आज पाकिस्तान जिस तबाही के नतीजे तबाही पे पहुँच चुका है, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, इंसानी तौर पे, मज़हबी तौर पे, जो मसाइल आप सबके सामने, उसके नताइज इतने भयानक आने वाले हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि